हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नीट 2019 में पूछा गया एक क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर एल एजी पोटेशियम क्रोमियम आर -1.66 वोल्ट और प्लस 0.80 वोल्ट, -2.93 वोल्ट एंड -0.74 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है रिड्यूसिंग पावर का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल इज, तो रिड्यूसिंग पावर हमारे लिए एल्युमिनियम दिया गया है, सिल्वर दिया गया है, पोटेशियम दिया गया है और क्रोमियम दिया गया है। और इन सभी के क्या दिए गए हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं। और उन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के आधार पर हमें रिड्यूसिंग पावर बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होता है? जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में जितना अधिक होता है। किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव में जितना अधिक होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर बेटा उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि कोई मेटल कितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो रही है। जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर की तरफ मेटल्स रखी गई हैं उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निगेटिव में होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा होता है। जिसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, वो दूसरे को क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर अधिक हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी अधिक होगी? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होगा। ठीक है, और सबसे ऊपर कौन होगा? जिसकी निगेटिव में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होगा। तो निगेटिव में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान सबसे अधिक किसका है? सबसे अधिक है -2.93 वोल्ट। ठीक है, जहां तक कि यहाँ पर आपको 4 वैल्यूज दिए गए हैं। एक ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है और तीसरा ये है आपके पास और चौथा ये है। यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो निगेटिव हैं और एक पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव तो और नीचे चला जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो पॉजिटिव वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू किसकी है? निगेटिव में सबसे अधिक मान किसका है? जो मान तीसरे नंबर पर है 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी पोटेशियम। तो पोटेशियम की जो रिड्यूसिंग पावर है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। आंसर देखिए यहाँ पर, पोटेशियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक हो जाएगी। और उसके बाद किसका नंबर आएगा? माइनस में ये वैल्यू इससे कम किसकी है? इससे कम इसकी है। ये कौन है? ये किसका मान दिया गया है? ये एल्यूमिनियम का पहले का मान दिया गया है, तो ये एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद किसका नंबर है? उसके बाद इससे भी माइनस में कम वैल्यू किसकी है? लास्ट वाले की। और लास्ट वाला कौन है? लास्ट वाला हमारा क्रोमियम है। ठीक है, इसके बाद हमारे लिए क्या देखना है? यहाँ पर नेगेटिव वाले तीनों मान हमने देख लिए। अब पॉजिटिव बिल्कुल लास्ट में आएगा और ये पॉजिटिव मान किसका है? पहला, इसके बाद ये दूसरा, और दूसरा कौन है? सिल्वर है। तो यहाँ पर सिल्वर आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है? चेक कर लीजिए कहीं है कि नहीं है। पहला नहीं है, और इसके बाद बी देखिए, बी ऑप्शन ही सही है। बी ऑप्शन ही सही है। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर वाला होगा, एल्यूमिनियम उससे कम, क्रोमियम उससे कम और सिल्वर सबसे कम। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। बटन सेल यूज्ड इन वॉचेस, यानी घड़ी में जो बटन सेल यूज किया जाता है, वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग। तो वहां पर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शन होती है वो यहाँ पर लिखी गई है। जिंक सॉलिड और Ag2O सॉलिड और लिक्विड H2O, ये तीनों रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉलिड सिल्वर, एक्वस जिंक, डबल पॉजिटिव आयन और 2OH निगेटिव।
ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि इफ हाफ सेल, फिर वो बता रहा है कि इफ हाफ सेल पोटेंशियल्स आर, अगर हाफ सेल पोटेंशियल्स इस तरह से दिए हुए हैं, जिंक डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो ये -0.76 वोल्ट, ठीक है। और इसी प्रकार से ये यहाँ पर Ag2O और H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड और 2OH नेगेटिव बनाता है, ठीक है। और E नॉट यहाँ पर कितना है 0.34 वोल्ट जो कि प्लस में है, ओके। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, द सेल पोटेंशियल विल बी, सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको सेल पोटेंशियल अगर ज्ञात करना हो तो सेल पोटेंशियल में अगर कंसंट्रेशन सेम है तो आप सिंपल सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंसंट्रेशन जैसा कुछ अलग से दे नहीं रखा है, तो आपको सिंपल सा फार्मूला यूज करना है EMF, ये अर्थात जो सेल का जो पोटेंशियल है ई सेल सिंपल सा फार्मूला होता है E कैथोड माइनस E एनोड। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप E कैथोड और एनोड को यहाँ पर कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल सा तरीका है, जो आपको रिएक्शन दे रखा होगा। आप लोग जानते हैं कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर रहा है कोई मेटल तो उसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यानी इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में आप देख लीजिए Zn से क्या हो रहा है, Zn डबल पॉजिटिव हो रहा है, और इसका मतलब जो जिंक है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कैथोड एनोड, कौन एनोड है कौन कैथोड है ये कैसे जानेंगे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आपको टफ लगेगा देखने में, लेकिन बहुत ही सिंपल है। अभी इसका जरा सा थोड़ा सा आप बस चीजों को समझ लीजिए और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो सिल्वर होगा उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, +2 आएगा। तो Ag की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +1। अरे भैया यहाँ पर -2 है ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस Ag2 पर क्या आएगा, +2। तो चूंकि यहाँ पर कितने Ag हैं, 2 Ag हैं, तो यहाँ पर 1 Ag पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब यहाँ पर Ag का देखिए, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो सिल्वर है इसका क्या हो रहा है, सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और जिंक यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और जिंक की कितनी हो गई, +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आप लोगों को वैसे मैंने क्लासेस में बताया था, अभी तो मैंने ये क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं आज से ही, तो आप लोग समझ लीजिए। एक फार्मूला है LOAN, इस फार्मूला को आप याद रखिए तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। जैसे आप किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो L का मतलब होता है लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट होता है, और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स जिस सेल को आप लेफ्ट साइड में रखेंगे उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और वो A मीन्स क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा, ठीक है। और N मीन्स वो निगेटिव होगा, N मीन्स वो निगेटिव होगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा फार्मूला है किसी सेल को पहचानने का कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर निकल करके आ गई कि जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जिस हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होगा वही क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स जिंक तो एनोड हो गया, जिंक एनोड हो गया। और जब जिंक एनोड हो गया तो सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर कौन हो गया, कैथोड हो गया।
तो जो जिस पर ये जो राइट साइड में जो सेल रखा जाएगा उसके लिए सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। वो राइट साइड में होगा, उस पर रिडक्शन होगा, वो कैथोड कहलाएगा, वो पॉजिटिव होगा। हमेशा ध्यान रखिए। तो कैथोड यहाँ पर कौन होगा? कैथोड एनोड पर तो होगा ऑक्सीडेशन, तो सिंपल सी बात है कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर का हो रहा है। अब सिल्वर का देखिए आप, सिल्वर का जो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है वो कितना है? प्लस 0.34 वोल्ट है। तो बराबर क्या यहाँ पर हमारा आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पर आंसर आने वाला है 0.34 वोल्ट और माइनस ई एनोड कौन है? ई एनोड एनोड कौन है हमारा? जिंक है। तो जिंक का कितना दिया हुआ है? माइनस 0.76 दिया हुआ है। तो माइनस 0.76 दिया हुआ है। तो क्या होगा? 0.34 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 0.76। इसको आप सम करेंगे तो 4 6 कितना हो गया? 0 और 3 7 कितना हो गया? 10 हो गया। और 4 6 कितना हो गया? 4 6 10 हो गया ना, तो 0 आ जाएगा। और 3 7 कितना हो गया? 10, तो कितना आ जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.10 वोल्ट। तो ये रहा आपका ई नॉट सेल। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ई कैथोड और ई एनोड को आप कैसे पहचानेंगे। इतना बड़ा सवाल आपके सामने रखा हुआ है और इतना सा छोटा आंसर आपको, अगर आपको ये ट्रिक पता है, ये तरीका आपको आता है, तो इतनी सी छोटी जगह में आप इस आंसर को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो ई अगर आपको सेल का पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो तरीका है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसमें प्रॉब्लम यही आती है स्टूडेंट्स के सामने कि हम कैथोड और एनोड को पहचाने कैसे। तो सिंपल सा तरीका है, लोन याद रखिए। एल मीन्स लेफ्ट है, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन है, ए मीन्स एनोड है, एन मीन्स निगेटिव है। ठीक है। दैट मीन्स जो एनोड होगा, एनोड कौन होगा? वो होगा जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसमें जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक का जो पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 0.76, तो यही जिंक कौन है? एनोड है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड है। तो एनोड का मान यहाँ पर रख दिया माइनस 0.76। तो कैथोड कौन है? कैथोड सिल्वर है। सिल्वर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.34 वोल्ट। ठीक है। तो कैथोड हमारा 0.34 वोल्ट हो गया। ये माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। इन दोनों को सम कर दिया तो हमें ये मिल गया। ठीक है। ये प्लस में पॉजिटिव में मिल गया। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है और नीट 2013 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के सवालों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी तरह के नीट में पूछे गए और सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।